हाय, क्या आप जानते हैं कि पहले जो शेयर्स हैं वो फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल हुआ करते थे। यानी कि अगर आपको शेयर्स खरीदने हैं तो उसके लिए आपको एक्सचेंज ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता था और उसके बाद आपको शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता था। और अगर आपको शेयर्स खरीदना या बेचना होता था तो उसके लिए आपको वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता था, क्योंकि ये सारा वर्क जो है वो फिजिकल फॉर्म में हुआ करता था। इसलिए इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका 10 से 15% लोग ही इसमें इन्वेस्ट कर पाते थे। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं था कि एक्सचेंज मार्केट है क्या, क्योंकि ये ऑफलाइन हुआ करता था। पर अब ऐसा नहीं है। हम घर बैठे ही स्मार्टफोन या लैपटॉप के जरिए अपना ऑनलाइन डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाकर शेयर मार्केट, सिक्योरिटीज या किसी भी एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2 अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, डीमेट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, और ये दोनों अलग अलग काम करते हैं। हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी कि डीमेट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डीमेट अकाउंट की, कि डीमेट अकाउंट क्या है और इसके क्या क्या चार्जेस हैं, इसे कौन रेगुलेट करता है और कैसे यह अकाउंट शेयर होल्डर्स के लिए जरूरी है। अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं तो डीमेट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहां हम अपने शेयर्स या सिक्योरिटीज को डीमेटलाइज्ड फॉर्म में रखते हैं, यानी कि डीमेट फॉर्म में रखते हैं। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको कोई भी स्टैंप ड्यूटी पेड नहीं करना होता है। पर इस अकाउंट को ओपन करने के लिए सेबी और NSDL का अप्रूवल होना कंपलसरी है। और अगर इसके चार्जेस की बात करें तो डीमेट अकाउंट को मेंटेन रखने के लिए इसमें एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगते हैं, जो कि बहुत कम होते हैं। इनमें किए गए ट्रांजैक्शंस पर भी आपको बहुत कम कॉस्ट पे करना पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप फर्स्ट टाइम किसी IPO के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो IPO को अप्लाई करने के लिए आपका सबसे पहले डीमेट अकाउंट होना कंपलसरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब IPO आपको अलॉट हो जाएगी तो उस IPO को रखने के लिए आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। इससे क्लियर हो जाता है कि फर्स्ट टाइम जब प्राइमरी मार्केट में कोई भी कंपनी अपना IPO ला रही है तो उस पर बिड करने के लिए आपका डीमेट अकाउंट का होना कंपलसरी है। तो चलिए अब बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। कैसे ट्रेडिंग अकाउंट जो है एक्सचेंज मार्केट में अपना रोल प्ले करता है। ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में अगर सिंपल शब्दों में कहे तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो उपयोग है वो ऑर्डर के प्लेसमेंट के लिए किया जाता है, यानी कि सेकेंडरी मार्केट से जो शेयर्स को बाय और सेल करने का जो काम है वो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू ही किया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट शेयर होल्डर्स के लिए सेविंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट के बीच एक ब्रिज का काम करता है, जिसकी वजह से शेयर खरीदने के बाद हमारा जो शेयर है वो डीमेट अकाउंट में स्टोर हो जाता है और उसी शेयर्स को बेचने पर हमारा जो डीमेट अकाउंट है उससे शेयर्स निकल जाते हैं और शेयर्स को बेचने पर जो भी अमाउंट आता है वो सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। ट्रेडिंग अकाउंट के लिए किसी भी तरह का एनुअल चार्जेस हमें पे नहीं करना होता है और ना ही इसके लिए सेबी का अप्रूवल कंपलसरी है। ट्रेडिंग अकाउंट का यूज ज्यादातर ट्रेडर्स करते हैं जिन्हें कैश सेगमेंट में डील करना होता है, चाहे वो कमोडिटीज हो, इंडेक्सेस हो, करेंसी हो या फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ट्रेडिंग अकाउंट IPO में बिड करने के लिए कंपलसरी नहीं है। ये तो हो गई इन दोनों के बीच की डिफरेंसेस। अब हम बात करेंगे कि क्या एक इन्वेस्टर को किसी भी ब्रोकर के पास ऑनलाइन ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के लिए ये 2 अलग अलग अकाउंट खुलवाने पड़ते हैं या फिर एक साथ ही ये ओपन हो सकता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी ब्रोकर के पास एक साथ ये दोनों अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में ये दोनों एक साथ काम करते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग में डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट जो है एक साथ ही ओपन हो जाते हैं, जिससे कि आप आसानी से एक ही ब्रोकर के थ्रू ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात यह भी बताना चाहती हूँ कि जैसा कि मैंने पहले बताया है कि डीमेट अकाउंट जो है उसमें सेबी का जो रूल और रेगुलेशन है वो कंपलसरी है। तो इसीलिए जो भी हम शेयर्स खरीदते हैं वो जो शेयर अगर हम उसे होल्ड करते हैं तो वो डायरेक्ट जो है हमारे सेबी के पास जमा हो जाता है। इसका बेनिफिट हमें यह मिलता है कि जिस ब्रोकर के थ्रू हमने अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया है, अगर वह कभी दिवालिया हो जाता है यानी कि बैंकक्रप्ट हो जाता है तो इस केस में भी हमारे जो शेयर्स है वो सेफ होते हैं, क्योंकि वो सेबी के पास जमा हो जाते हैं। आई होप कि मैंने जो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में आपको जानकारी दी है वो आपको अच्छे से समझ में आई हो। और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट करें, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।